बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसनैन मुआविया मुखातिब हूँ। एक ख़ास मौजू पे बात कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। आजकल बल्दियाती इंतखाबात का दौर हो रहा है और ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपना एनालिसिस करें, हम तज्ज़िया करें कि हम बतौर कौम, आपका और मेरा, अपने मुआशरे में क्या किरदार है और हमारी हैसियत क्या है। और आज तक हम अपने मसाइल का जो रोना रोते रहे हैं, उस रोना रोने में क्या हम हक बजानिब थे या जो हमारे साथ हो रहा था ठीक हो रहा था। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ वो तमाम मुफक्किरीन, आप, मैं, जो हमेशा रोते आए हैं और अपने गली मोहल्ले के काउंसलर को, MNA को, MPA को बुरा भला कहते आए हैं, आज फिर इन बल्दियाती इंतखाबात में हम उनको रास्ता दे रहे हैं कि आओ हम तुम्हें चुनने को तैयार हैं। आप सब अपने गली मोहल्ले में नजर दौड़ाएं, वार्ड्स में आपके काउंसलर से, चेयरमैन से लेकर नीचे लेबर काउंसलर तक जो है वो वार्ड अपना पैनल तश्कील दिए जा रहे होंगे और आप नजर दौड़ाएं, आपको हर शख्स वो नजर आएगा जिसकी समाजी शख्सियत के एतबार से, समाजी शख्सियत हम उसको समझते हैं जो बाहर लोगों के पैसे 100 रुपए इकट्ठे करके शिनाख्ती कार्ड बनवाता फिर रहा, हम उसको समाजी शख्सियत समझते हैं। जो लोगों से पैसे लेकर थाने में रिश्वतें पहुंचा रहा हो और वहां से लोगों को छुड़वा रहा हो या अंदर करा रहा हो लोगों को, उसको हम समाजी शख्सियत समझते हैं बदकिस्मती से। या वो लोग जो गैर नजरियाती बुनियादों पर सिर्फ और सिर्फ टफ टाइल, कटर, नाली, सोलिंग, इसकी बुनियाद पे आपसे वोट लेकर जाएंगे और यही नारा उनको आता है, इसके अलावा आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनके ऊपर उनका MNA बैठा है, MPA बैठा है, जिसके वो मरहून मिन्नत हैं, जिसके गिट्टे गोडे पकड़ के वो लेकर आते हैं टिकट काउंसलर का, उसने उनको सिखाया ही यही है कि नाली, गटर, कूचा, उस बेचारे को भी यही आता है। हम इन लोगों को स्पेस दे रहे हैं कि आगे आएं। आपके गली मोहल्ले का सबसे निकम्मा शख्स जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में खड़ा हो रहा होगा और आप जो खुद को कोई फनकार समझते थे आज तक, आप इस मुआशरे को सपोर्ट देने के लिए आगे नहीं आ रहे होंगे। आप अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझ रहे होंगे। मुझे अफसोस होता है क्या इस मुआशरे की माओ ने समाजी तौर पर, सियासी तौर पर बांझ लोग पैदा करने शुरू कर दिए हैं। क्या इस मुआशरे की माओ ने लीडर्स पैदा करने बंद कर दिए हैं। क्या इस मुआशरे की किस्मत ये है कि हमारे गली मोहल्ले का सबसे निकम्मा इंसान हमारा सरपंच बनेगा। अफसोस है ऐसी डिग्रियों पे, अफसोस है ऐसे डिग्रियों के अंबार पे, अफसोस है ऐसे ग्रेजुएट, MPhil, PhD होने पे, अफसोस है ऐसे शऊर पे कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत ही नहीं दी कि आप अपने मुआशरे को सपोर्ट करने के लिए आगे आएं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी को भुला चुके हैं। हम समझते हैं कि सियासत जो है वो काम चोर का है, वो काम गुंडे का है, वो काम निकम्मे शख्स का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं जनाब काउंसलर बनना कौन सा आसान काम है, जमादारों की निगरानी करनी पड़ती है, मोहल्ले के काम करने पड़ते हैं, किसी की नाली बंद हो जाए वो सही करानी पड़ती है। देखें, जब आप जैसे जनरल काउंसलर होंगे ना तो फिर उसको काम भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतने इतने दिमाग दिए हैं अल्लाह ताला ने, आपने अपने निजाम बेहतर करने के लिए तो कभी जद्दोजहद की नहीं है। जाहिरी बात है ये गली मोहल्ले के जमादार आप पे गालिब आएंगे क्योंकि ये आपके किए हुए करतूतों का अंजाम है। आपने कभी निजाम बेहतर नहीं किया कि काम अपने आप हो रहा हो, लोग अपनी जिम्मेदारी खुद दे रहे हो, सिस्टम बेहतर हो, तो फिर आपको इनके सरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक नजरियाती लोग आगे आकर निजाम को बेहतर करके नहीं बढ़ेंगे और काउंसलर का नारा जब तक ये नहीं होगा कि मेरे वार्ड में कोई बच्चा स्कूल से महरूम नहीं रहेगा, मेरे वार्ड की कोई बच्ची तालीम से महरूम नहीं रहेगी, मेरे वार्ड में कोई भूखा नहीं सोएगा, मेरे वार्ड में किसी को तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी नहीं होगी, मेरे वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी होगी, मेरे वार्ड के अंदर लाइब्रेरीज होंगी, मेरे वार्ड के अंदर तरबियती प्रोग्रामों का आगाज किया जाएगा। जब तक इस सोच के काउंसलर आगे नहीं आएंगे, आपके नसीब में गटर, नाली, कूचे लिखे जाएंगे। और इस तरह के काउंसलर आगे कैसे आएंगे? जब आप आगे आएंगे, जब आप अपने आप को पहचानेंगे। खुदा ने आपको भी उतनी आंखें दी हैं जितनी उस निकम्मे इंसान को दी हैं जो तालीम ना रखते हुए भी आगे बढ़ रहा है। तालीम क्या है? तालीम डिग्रियों का नाम नहीं है, तालीम किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। लोगों के पास डिग्रियों के अंबार होते हैं लेकिन उनके पास मुआशरे में अच्छे बुरे के इंतखाब का शऊर नहीं होता, तो उनकी तालीम किसी काम की नहीं होती।
اگر آپ کے پاس ڈگریاں نہ ہوں لیکن آپ کے پاس یہ شعور ہو کہ آپ اچھے برے کا انتخاب کرنا جانتے ہوں تو پھر آپ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور باشعور ہیں، اور آپ کے شعور کا تقاضا ہوگا کہ ان بلدیاتی انتخابات میں اٹھیں۔ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہار جیت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے حکمران بھی ہار جاتے ہیں اور جیتتے ہیں، ایک نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے، لیکن اٹھیں، اپنی گلی محلے کے غریب کے بچوں کو یہ حوصلہ دیں کہ سرمایہ داروں کے سامنے غریب بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کسی سرمایہ دار کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم نواز شریف، عمران خان، زرداری یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر توڑنے والی تنظیمیں جنہوں نے ہمیں توڑ کے رکھا ہے ان کے لیڈروں کے نعرے لگانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مسلمان پیدا کیا ہے، ہم غیر فرقہ واریت کی بنیادوں پر اسلام کا پرچار بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم کسی کے سیاسی سرمایہ داروں کے نعرے لگائے بغیر اپنے معاشرے کو برنگ اپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم اب توبہ کریں، خدا کی توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہم ہی بہتر ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم معاشرے کو سپورٹ کر سکیں، اور ان نااہل نکموں سے میں چھٹکارا دلا جو ہم نے غلامیت کے توق اپنے ذہنوں پہ باندھ لیے ہیں ان کے کہ کاؤنسلر بھی یہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایم این اے ایم پی کے بڑا قریب ہے، اور کیونکہ کاؤنسلر یہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا بلدیہ میں پہچاننے والا بیٹھا ہے، کیونکہ اس کا نادرہ میں جاننے والا بیٹھا ہے۔ جب ہم اس غلامی سے باہر نکلیں گے تو ہم ایک حقیقی معاشرہ، ایک حقیقی اور ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل کر سکیں گے، ورنہ صورتحال یہی ہوگی جو آج عدم اعتماد کی تحریک کی صورتحال میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ غنڈوں، چوروں، نکموں، لینڈ مافیا اور اپنے ٹاؤٹ ادھر ادھر کے خرید کے جب اقتدار بنائے جائیں اور سرمایہ دارانہ نظام آگے آئے تو پھر فلاحی معاشرہ وجود میں نہیں آتا، پھر صرف اور صرف بلیک میلنگ کر کے سرمایہ داروں کو راستے دیے جاتے ہیں، اور غریب کا حال یہی ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔